पेपर लीक के मुद्दे पर पूरे देश में बवाल मचा है। पीएम मोदी दोषियों को कठोर सजा देने की बात कह रहे हैं, सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना रही है, लेकिन इन सब के बीच एक पुराने पेपर लीक मामले में आरोपी को क्लीन चिट मिल गई है। 2024 नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने कहा है कि आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ क्वेश्चन पेपर चुराने या लीक करने के सबूत नहीं मिले हैं। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक 2024 मामले में संजीव मुखिया को आरोपी बनाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संजीव को इस मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन वो अभी जेल में ही रहेंगे। उन पर सिपाही बहाली पेपर लीक का भी केस चल रहा है। सीबीआई ने बताया कि इस केस में क्वेश्चन पेपर की चोरी करने और उसे बांटने में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की गई है। उन कैंडिडेट्स की भी पहचान हुई है जिनको क्वेश्चन पेपर से फायदा पहुंचा। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें 45 लोगों के नाम हैं। संजीव मुखिया का नाम चार्जशीट में नहीं है। एजेंसी का कहना है कि संजीव के खिलाफ क्वेश्चन पेपर चुराने, पेपर लीक कराने, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने, कैंडिडेट तक पहुंचाने या फिर इस पूरी साजिश को कोऑपरेट करने और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से जुड़े किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं मिले। नीट यूजी 2024 पेपर लीक की शुरुआती जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने की थी। संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया पर पेपर लीक कराने का शक हुआ क्योंकि उनका नाम इसके पहले भी कई क्वेश्चन पेपर लीक में आ चुका था। संजीव तब फरार चल रहा था। 11 महीने बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने संजीव को गिरफ्तार किया। बिहार पुलिस ने एफआईआर में आरोपी बनाया। फिर इस मामले की एक डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई। अब इस सवाल पर आते हैं कि संजीव मुखिया हैं कौन। संजीव मुखिया पहले नालंदा के नूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर तैनात थे। नौकरी छोड़कर उसने राजनीति में एंट्री ली। अपने पंचायत का मुखिया बना। मुखिया सॉल्वर गैंग का पुराना मेंबर है। पिछले 2 दशकों से प्रतियोगी परीक्षाओं की सेटिंग में शामिल रहा है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक में हाथ रहा। शिक्षक बहाली परीक्षा के पेपर लीक में जेल गया। अभी नीट पेपर लीक मामले में जेल में है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक में भी उसका हाथ बताया जाता है। सॉल्वर गैंग में इसका बेटा डॉक्टर शिव भी शामिल है। वो भी जेल की हवा खा चुका है। संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी भी मुखिया रह चुकी हैं। इसके अलावा ममता देवी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि तब उन्हें हार मिली थी। आम आदमी पार्टी ने संजीव मुखिया को क्लीन चिट मिलने के मामले में सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मामले की आंच देश के मुखिया तक पहुंच रही थी, इसलिए संजीव मुखिया को बचाया गया। नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच एक आरोपी को क्लीन चिट मिलना जांच एजेंसियों पर तो सवाल खड़ा करता ही है, लेकिन छात्रों के असंतोष को और बढ़ा सकता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।